तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं आज आशीर्वादित होने के लिए प्रभु के द्वारा? खास करके मैं आज का प्रचार जो है वो खास करके आपकी चंगाई के लिए नहीं, आपका बाकी एरियाज के लिए नहीं, परंतु आपका जीवन में फाइनेंशियल ब्लेसिंग आए. मराठीमध्ये काय म्हणतात त्याला? आर्थिक आशीर्वाद, पैसे का आशीर्वाद आपका जीवन में आए. दिस इज द वर्ड दैट द लॉर्ड हैज गिवन टू मी. और आज का ये वचन के द्वारा आपके जीवन में वो ब्लेसिंग आएगा. हमने पिछले सप्ताह इसका पार्ट 1 देखा था. मैं चाहता हूं आप सब अपनी आंखों को क्लोज करें और प्रभु से कहें, प्रभु आज का वचन मेरे हृदय में फैलाए और मुझे हर एक प्रकार का फाइनेंशियल बंधन से बाहर निकाले और मुझे तेरी भरपूरी को दिखाए. थैंक यू जीसस. प्रेज द लॉर्ड. We will open our Bible to Proverbs chapter 10 verse 22. The blessing of the Lord makes a person rich and he adds no sorrow to it. वचन कहता है परमेश्वर का आशीर्वाद एक व्यक्ति को श्रीमंत बनाता है. पिछले बार का मैं थोड़ा आपको रिकैप करना चाहता हूं ताकि आपका ध्यान में वो बात आए और उसके बाद हम आज का जो टीचिंग है उसमें जाएंगे. साथ ही साथ मैं वचन में से आपको 7 ऐसे प्रिंसिपल सिखाने वाला हूं जिससे आपके जीवन में फाइनेंशियल ब्लेसिंग आएगा ही आएगा. प्रेज द लॉर्ड. आर यू रेडी? कुछ चीजें आपको हिट कर सकता है. कोई वचन का कोई बात अगर मुझे चुभ रहा है तो प्रभु वचन को नहीं मुझे बदले. समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं? क्योंकि वो चुभेगा, वो इंजेक्शन के स्वरूप है, मुझे अंदर से आरोग्य देने वाला है. प्रेज द लॉर्ड. सो हमने पिछले हफ्ता देखा था कि हमने सीखा था कि ब्लेसिंग जो है, जो फाइनेंशियल ब्लेसिंग है, ये 2 रास्ते से हम देख सकते हैं. एक जो परमेश्वर की ओर से आता है, दूसरा जो शॉर्टकट में शैतान हमें देता है, ऑफर करता है, प्रलोभन में डालता है. 10,000 एक्स्ट्रा कमाई, ऊपरी कमाई कितना है? शॉर्टकट. आमेन. और ये जो शॉर्टकट होता है ये हमारा नाश का कारण बनता है. इसलिए पहले बार हमने पिछले संडे को हमने प्रार्थना किया था कि प्रभु हमें शैतान की ओर से आने वाला पैसा नहीं चाहिए, आपकी ओर से आने वाला पैसा चाहिए, क्योंकि उसके साथ आप दुख नहीं जोड़ते. प्रेज द लॉर्ड. दूसरा इंपॉर्टेंट बात हमने सीखा था कि जितना भी पैसा हमारे पास है वो पैसे का मालिक प्रभु है. मैंने आपको पर्स उठा के दिखाया था. ये किसका पैसा है? वचन कहता है द कैटल ऑन द 1,000 हिल्स आर माइन. हर एक पहाड़ के ऊपर जितने भी जीव जंतु है, सब धन संपत्ति, सिल्वर इज माइन, गोल्ड इज माइन, ये परमेश्वर कह रहे हैं. जिसने ये पृथ्वी बनाया उसी का ही सब कुछ है. डोंट होल्ड बैक. ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है. वो परमेश्वर को रोकता है ब्लेसिंग करने के लिए. पैसे में या जमीन में या सोने में या चांदी में अपना मन मत लगाओ, वो तुम्हें रोक लेगा परमेश्वर का ब्लेसिंग को रिसीव करने में. हालेलुया. समझ में आ रहा है? दिस इज द सेकंड थिंग दैट वी लर्न. तीसरा इंपॉर्टेंट बात हमने सुना था कि डरो मत. डरना नहीं है. ऐसा परिस्थिति आएगा जब पॉकेट खाली और कर्जदार घर के बाहर. डरना नहीं है. वही है तुम्हारा युद्ध जहां से जीतने के बाद तुम्हारा जीवन में एक नया ब्लेसिंग आएगा. बाइबल कहता है माई गॉड शैल सप्लाई ऑल योर नीड अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस. मेरा परमेश्वर तुम्हारा हर एक गर्जा को, तुम्हारा हर एक जरूरतों को पूरा करेगा अपने महिमा के द्वारा, अपने रिचेस के द्वारा, अपने ट्रेजरी. उसके पास जो खजाना है, और उसके पास जितना खजाना है आप इमेजिन नहीं कर सकते. प्रेज द लॉर्ड. जो सोने से रास्ता बनाता है उसके पास क्या खजाना है सोच लीजिए जरा. आमेन. सो डोंट डाउट. वचन बहुत क्लियरली कहता है कि तुम्हारा जो जरूरत है उसे परमेश्वर पूरा करेगा. तुम्हारा इच्छा को पूरा करेगा या नहीं वो अलग बात है. तुम्हें चर्च आने के लिए बाइक चाहिए, परमेश्वर स्प्लेंडर, प्लैटिनम जो भी है वो देने के लिए तैयार है. लेकिन तुमने कहा प्रभु मुझे स्प्लेंडर में नहीं जाना है, मुझे हार्ले डेविडसन में जाना है, तो उसके बारे में मैं चुप रहना चाहूंगा. 1 लाख का बाइक देना है चर्च को, मेरा बेटा वो और उसका परिवार जाए. लेकिन आप कहें प्रभु मुझे ऐसा बाइक दीजिए कि मेरा पड़ोसी जल भुन जाए. ये करने के लिए परमेश्वर तैयार नहीं है. वचन कहता है ही इज रेडी टू ब्लेस यू, सप्लाई ऑल योर नीड्स. तुम्हारी जरूरतों को पूरा करेगा, तुम्हारा दिखावा को पूरा नहीं करेगा. परमेश्वर तुम्हारा गर्जा को पूरा करेगा. प्रेज द लॉर्ड. समझ में आ रहा है क्या सीखा हमने? 3 इंपॉर्टेंट बातें पिछले संडे को. एक,
जो आशीष परमेश्वर की ओर से आती है वही हमें चाहिए, भले उसके लिए हमें इंतजार करना पड़े तो अच्छा है। दूसरा, सब कुछ परमेश्वर का है और मैं परमेश्वर का स्टीवर्ड हूं, कामगार हूं। उसने मुझे, अगर आप जिस कंपनी में रहते हैं उस कंपनी में जैसे आप एक जिम्मेदारी पोजीशन में काम करते हैं, आपको भरोसा किया मैनेजमेंट ने कि ये व्यक्ति यहां पर है, ये अच्छा काम करेगा, वैसे परमेश्वर ने आपको और मुझे भरोसा किया है। प्रेज द लॉर्ड। अपने परिवार के लिए, अपने काम के लिए, अपने कलीसिया के लिए। तीसरा इंपॉर्टेंट बात हमने क्या सीखा? डरना नहीं है, परमेश्वर मेरा कर्जा को पूरा करेगा। अगर आपका हार्ट राइट है, माय पीपल, आई एम टेलिंग यू, मैं एक ऐसा आदमी को नहीं जानता जो भूखा मर गया। जिसका हृदय सही है, परमेश्वर उस तक खाना पहुंचाएगा। कहीं से नहीं आएगा तो कौवे उड़ के आएंगे और खाना देंगे तुम्हें। वचन में लिखा है, एलाइजा जब भूखा था तब कौवे उड़ के आकर, कौवे किसी को खाना लाके देते हुए सुना आपने? कौवे खाना छीनने में माहिर है, लेकिन मेरा प्रभु कौवों को खाना लाके देने के लिए लगा सकता है। तो आपको कभी निराशा होने का जरूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। कहो, मेरा प्रभु मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा, पूरा कर रहा है और हमेशा करता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। फाइनेंशियल कुछ गड़बड़ियां हम करते हैं जिसके वजह से हम फंस जाते हैं। आज का वचन से प्रभु हमें सिखाने वाले हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। और सबसे कठिन बात यह है, क्या करना है वो भी हमें चुभता है और क्या नहीं करना है वो भी हमें चुभता है। तो आज प्रभु इंजेक्शन पे इंजेक्शन देने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो कुछ कुछ बातें करना है और कुछ कुछ बातें नहीं करना है। इफ यू बिलीव इट 100%। कितना? नहीं, अपने को क्या है, जो जो ठीक लगे लेने का, नहीं ठीक लगे छोड़ देने का, कोई फायदा नहीं है। डॉक्टर बीमारी के लिए जो गोली देता है, 4-5 गोली सब खाना पड़ता है। नहीं, ये गोली मैं नहीं खाऊंगा, वो गोली खाऊंगा, कुछ फायदा नहीं, तुम ठीक नहीं होगी। ये दुनिया में चलता है। देख, अपने को जो नहीं जमता है ना, छोड़ देने का। नहीं, वचन में जो तुमको नहीं जमता है तो वो तो ज्यादा चाहिए, 100% चाहिए। जो लिखा गया है वचन में, जोशुआ 1:8 में क्या लिखा गया है? जो कुछ इस वचन में लिखा गया है, अगर तुम उसका अक्षरशः, मराठीमध्ये काय म्हणतात, अक्षरशः पालन, नाही आम्हाला जे जमतो ते आम्ही करू, जे जमत नाही सोडून द्या, काहीच फायदा नहीं। 100% जो वचन में लिखा है 100% अगर पालन किया तब जीवन में ब्लेसिंग आएगा। और पूरा वचन चुभता है, पास्टर को भी और बिलीवर को भी। प्रेज द लॉर्ड। अपने बाजू वालों को बोलिए, अपना हृदय को तैयार करो, आज प्रभु इंजेक्शन लगाने वाले हैं। दुखेगा, तकलीफ होगा, लेकिन तुम्हारा बीमारी ठीक हो जाएगा और फिर तुम अच्छा स्वास्थ्य में आओगे और गाय के बछड़े के जैसा उड़ी मारोगे। प्रेज द लॉर्ड। इट्स ऑल अबाउट ऑनरिंग गॉड, परमेश्वर को महिमा देना। इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग वाइजली, जो उसने दिया है उसे बुद्धि के साथ चलाना, बुद्धि के साथ। और इट्स ऑल अबाउट ट्रस्टिंग हिम फुल्ली, उसके ऊपर पूरा भरोसा करना। यह है तुम्हारा फाइनेंशियल आशीर्वाद का राज। रिपीट कर दूं, 3 पॉइंट में तुम्हारा फाइनेंशियल ब्लेसिंग है। एक, उसको ऑनर करना, उसका महिमा करना। दूसरा, उसने जो दिया है उसे बुद्धि के साथ संभालना, मूर्खता के साथ नहीं, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम बुद्धि से चले। प्रभु का दिया हुआ बुद्धि, चालाकी नहीं। कौवा चालाक होता है, चालाकी नहीं, बुद्धि। मराठी मध्ये आहे का ते वेगळे आहे ना, चतुर आणि जैसे हिंदी में है ना चतुर, हिंदी में भी चतुर है। और ज्ञानी, ज्ञानी मतलब बुद्धिमान, बुद्धिमान मतलब अच्छा, चतुर मतलब फंसाने वाला। हाँ, तो प्रभु चाहते हैं कि हम बुद्धिमान बन जाए, ज्ञानी बने, ताकि शैतान हमें फंसाए ना, हमारा पैसे को चुराए ना। आपको पता नहीं है, शैतान का एक हाथ तुम्हारे जेब के अंदर है, क्योंकि उसे पता है इसका जेब खाली करूंगा तो इसका मन में चिड़चिड़ पैदा होगा। आप सबने महसूस किया होगा, जब पूरा खाली रहता है ना, मन बहुत खराब रहता है। अचानक से पगार आया, सिटी चालू, शैतान को भी पता है। So the devil can play around with your salaries, with your money. इसीलिए ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनरिंग गॉड, परमेश्वर का धन्यवाद करना, महिमा करना। दूसरा पॉइंट है, परमेश्वर को
जो धन जो जो हमें जिम्मेदारी दिया है उसे बुद्धि के साथ संभालना, मैनेजिंग द स्टफ दैट गॉड हैज गिवन टू अस वाइजली। एंड द थर्ड थिंग इज ट्रस्टिंग हिम फुल्ली। परमेश्वर करेगा, वो मेरा कर्जा को पूरा करेगा। जब आप विश्वास करेंगे तब वो करेगा। प्रेज द लॉर्ड। बोलो परमेश्वर मेरा कर्जा निकाल देगा। इतना छोटा बात है ना, परमेश्वर मेरा कर्जा निकाल देगा। परमेश्वर मेरा कर्जा निकाल देगा। शैतान घबरा गया अभी, क्योंकि उसका एक बंधन टूट रहा है। यू हैव टू क्लेम इट बिफोर द एनिमी एंड बिफोर द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज हम आगे बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट बात और कुछ सीखेंगे। फाइनेंशियल ब्लेसिंग कहां से शुरू होता है? आपका सोचने से नहीं, आपका मेहनत करने से नहीं। बाइबल बहुत क्लियर है। योर फाइनेंशियल ब्लेसिंग स्टार्ट्स विद ऑनरिंग गॉड। परमेश्वर का महिमा करने से। और वचन बहुत क्लियर है, ऑनरिंग गॉड विथ योर सब्सटेंसेस। तुम्हारे पास जो है वो परमेश्वर के पास लेकर आओ। कोई अगर कहता है कि मैं बहुत प्यार करता हूं परमेश्वर से, बहुत विश्वास करता हूं, लेकिन गिविंग में अगर वो जीरो है, उसका हृदय को दर्शाता है। वचन प्रोवर्ब्स उसका 3 अध्याय 9वां वचन और 10वां वचन में लिखा गया है, ऑनर द लॉर्ड विथ योर वेल्थ। बहुत क्लियर है। क्या लिखा है? प्रोवर्ब्स नीति वचन उसका 3 अध्याय 9 और 10 वचन। ये बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। इसको जब तक तुम ठीक से नहीं समझोगे, यहां पर हमें बहुत सिंपल लग गया कि हम परमेश्वर के घर में कुछ पैसे लेकर आएंगे और पास्टर के हाथ में देंगे और पास्टर बोलेंगे आप आशीर्वादित हो गए, हम घर चले गए। ये इतना सिंपल नहीं है, इसके अंदर डीप मीनिंग है। समझना चाहते हैं? अगर इसको आप समझेंगे तो आपके जीवन में ब्लेसिंग रिलीज होगा। एक एक चीज समझिए। ऑनर द लॉर्ड विथ योर वेल्थ। क्या लिखा है मराठी में? यानी तुम्हारे पास जो कुछ भी है उससे परमेश्वर का सम्मान करो। नहीं, मैं सिर्फ परमेश्वर का क्या सम्मान करता हूं? मैं खाली ताली बजाता हूं। नो, नहीं हो सकते ब्लेसिंग। बाइबल इज वेरी क्लियर। तेरे पास क्या है लेकर आ। एलीशा ने उस स्त्री से कहा तेरे पास क्या है? उसने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है, इतना थोड़ा सा तेल है। एलीशा ने बोला बर्तन ला और तेल को उंडेल। परमेश्वर हमेशा आपसे एक ही सवाल पूछेगा, तेरे पास क्या है? और जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास लाखों लाख रुपए हो तब तुम परमेश्वर को दे सकते हो। तुम्हारे पास 10 रुपया है, 1 रुपए ईमानदारी से, एक कितना? आजकल तो भिखारी भी नहीं लेता, मेरा परमेश्वर लेता है। क्योंकि भिखारी को 10 रुपया खर्चा करके कुछ खरीदना है, मेरा परमेश्वर को कुछ खरीदना नहीं है। मेरा परमेश्वर को तुम्हारा हृदय को देखना है। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारे पास 10 रुपया है ना, ईमानदारी से 1 रुपया दो प्रभु को। मत सोचो उस बर्तन में खड़ंग करके गिरने दो। बाकी लोग हंसेंगे, लेकिन परमेश्वर बोलेगा 10 रुपया था, 1 रुपया दिया। सम्मान है वो परमेश्वर का। नहीं, माझ्याकडे पैसे नहीं है, मैं परमेश्वर को कैसे दूं? ऐसा पास्टर के हाथ में 1 रुपया दिया तो थोड़ी अच्छा लगता है। कम से कम तो 100 रुपया होना चाहिए ना। किसने बोला आपको? कौन सा लालची पास्टर ने बोला? तुम्हारे पास 10 रुपया है, मेरे पास, किसी के पास 50,000 है, वो 5,000 मुझे लाके देगा, और किसी के पास 10 रुपया है, 1 रुपया ला कर देगा। दोनों का कीमत बराबर है। प्रेज द लॉर्ड। दोनों का कीमत बराबर है। पास्टर को कुछ खरीदने रहेगा इसलिए 5,000 उसको अच्छा लगेगा, लेकिन प्रभु को कुछ खरीदना नहीं है, उसको 1 रुपया भी उतना कीमती है। लर्न गिविंग टू द लॉर्ड बिकॉज इट इज ए ऑनर टू हिम। मुझे ऐसे ऐसे लोगों ने, आप मेरे कलीसिया में, मैं ये जब कह रहा हूं ना, डोंट थिंक दैट आई एम कॉलिंग यू कि आप पैसा नहीं दे रहे हैं। मुझे ऐसे ऐसे लोगों ने पैसा दिया, उनका पैसा हाथ लगाते ही मुझे डर लगता है, बिकॉज मैं जानता हूं ये कल क्या खाएंगे इनको नहीं पता, लेकिन आज मुझे ऑफरिंग दे रहे हैं। मुझे इतना भय आता है ना वो पैसे को हाथ लगाने के लिए। बट माई गॉड इज अ फेथफुल गॉड। ऐसे लोगों को ऑनर किया है उसने, मैंने देखा है। प्रेज द लॉर्ड। ईमानदारी के साथ परमेश्वर के घर में लाओ, ईमानदारी के साथ, और जो है उतना लाओ। तुम्हारा पास्टर को ऐसा सोच के मत लाओ कि हमारा पास्टर के सामने 50 रुपया लेके आओ। कितना? 500 है ना, 50 रुपया लेके आओ। प्रभु का दया से प्रभु ने मेरा आत्मा बदल दिया है। जो 5,000 आएगा मेरे नजर में कोई महान नहीं हो जाएगा, जो 2 रुपया लाएगा वो नीचे नहीं गिर जाएगा। मेरा परमेश्वर के नजर में दोनों बराबर है। प्रेज द लॉर्ड। बट दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ गॉड।
परमेश्वर हमेशा पूछता है तेरे पास क्या है। परमेश्वर ने भीड़ को खाना खिलाने से पहले बोला, चेलों को बोला इनको खाना खिलाओ। चेले बोले हम कैसे खिलाएंगे, हमारे पास इतना पैसा है ही नहीं। परमेश्वर ने, यीशु ने बोला किसके पास कुछ है तो लेकर आओ। गॉड ऑलवेज आस्क तेरे पास क्या है, क्या है तेरे पास। एंड डोंट थिंक इट इज ऑल अबाउट मनी, इट्स ऑल्सो अबाउट योर टाइम, योर एनर्जी, तुम्हारा सब कुछ। बट यहां पर बाइबल बहुत क्लियर है, लिखा गया ऑनर द लॉर्ड विथ योर वेल्थ। यहां पर डायरेक्टली पैसे के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप परमेश्वर को पैसे से ऑनर नहीं करेंगे, मैं सच बता रहा हूं, ये डर की वजह से कई लोग बोलेंगे भी नहीं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट फाइनेंशियल ब्लेसिंग। मेरे जीवन में मैंने देखा जब तक मैं दे रहा हूं मेरे जीवन में आ रहा है। तो तुम्हें दिया जाएगा। जहां मैंने देना बंद किया ना, वहां मैं गरीब हुआ। प्रेज द लॉर्ड। इट इज अ डिसिप्लिन पीपल, इट इज अ डिसिप्लिन। जब खेती करने वाला किसान खेती करता है तो खाने का चावल अलग रखता है और बोने का चावल अलग रखता है। जो बोने वाला चावल है ना, उसको भी खा लिया तो अगले साल नहीं आएगा फसल। इट इज वेरी क्लियर। वो बोने वाला चावल अलग रखना है। समझ में आ रहा है? इंजेक्शन लग रहा है, पास्टर के ऊपर गुस्सा आ रहा है, आए तो आए, क्या करें, वचन में ऐसा लिखा है, क्या कर सकते हैं। मेरे लोग इतने अच्छे पास्टर के ऊपर गुस्सा नहीं करते, क्योंकि उनको पता है पास्टर 2 साल में पहली बार पैसे के बारे में प्रचार कर रहा है। ऑनर द लॉर्ड विथ योर सब्सटेंसेस। और टाइथ के बारे में जो कंफ्यूजन है ना, वो भी मैं आज क्लियर करूंगा। ऑनलाइन में बहुत सारे लोग ऐसे आके कहते हैं टाइथ नहीं देना है, ये नहीं देना है, वो नहीं देना है, वो भी मैं क्लियर करके दूंगा आपको। वचन आपको टाइथ देने के लिए नहीं कहता है, लेकिन टाइथ कैसा परमेश्वर का इच्छा है वो भी मैं दिखाने वाला हूं। प्रेज द लॉर्ड। टाइथिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस इन द बाइबल। टाइथ समझते हैं ना, दशमांश। वचन में कहीं नहीं लिखा है नया नियम में, बात सही है, लेकिन आप परमेश्वर का हृदय को जानना है ना। परमेश्वर क्या कहते हैं। एक बाप अपने बेटे से कहता नहीं है कि बेटा मेरा चश्मा फूट गया है, नहीं पापा ने तो कहा नहीं है इसलिए फूटा चश्मा से चलाओ काम। हम ऐसा करते हैं, हम देखते हैं पापा का इच्छा है चश्मा लाना, तो चश्मा लेकर आते हैं ना उसके पास। बताने वाला हूं आपको सब चीजें। ऑनर द लॉर्ड विथ योर सब्सटेंसेस। वही एक तरीका है जब आप परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं। 2 चीजें कहते हैं आप। जब आप परमेश्वर को देते हैं तब 2 चीजें कहते हैं। एक, प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं। दूसरा, मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूं, क्योंकि मैं मेरा कष्ट से कमाया हुआ पैसा आपके हाथों में दे रहा हूं, मेरे कष्ट से कमाया हुआ चीज आपके हाथों में दे रहा हूं, ये जानते हुए कि जितना बचा है वो काफी नहीं है, लेकिन मेरा भरोसा है कि आप मुझे पुरौठा करेंगे। आप प्रेम दर्शाते हैं, आप विश्वास दर्शाते हैं, और ये ट्रिगर करता है परमेश्वर को आपको ब्लेस करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। और उसी वचन में लिखा गया है विद द फर्स्ट फ्रूट्स ऑफ ऑल योर क्रॉप्स। पहला फल से। किससे? पहला फल, यानी पगार आया गिनने से पहले। आजकल तो बैंक में आता है, क्लियर अमाउंट पता चलता है, पहले के जमाना अलग था। गिनने से पहले पहला फर्स्ट फ्रूट परमेश्वर का होना चाहिए। पहला खर्चा परमेश्वर का है। हिसाब किताब लगाकर बचेगा कितना, 5 रुपये नहीं, 1 रुपया नहीं, 2 रुपया दे दो क्या, नहीं 1.5 रुपया नहीं, जाने दो, चलो 2 रुपया दे देते, पास्टर भी खुश हो जाएंगे। कोई फायदा नहीं है ऐसा गिविंग का। समझ में आया? फर्स्ट फ्रूट गिनने से पहले जो परमेश्वर का है अलग देता है। देन योर बार्न्स, अगर ये तुम करते हो, देन योर बार्न्स विल बी फिल्ड टू ओवरफ्लोइंग। ओवरफ्लोइंग का मतलब समझते हैं? तब तेरा जो भर, क्या कहते हैं उसे, बार्न। हाँ, तो जो स्टोर करते हैं ना, बड़े धान्य को स्टोर करने के लिए शेतकरी लोग बड़े बड़े जगह बनाते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, कोठर। हाँ, कोठरी। यहां लिखा गया है तब तेरा कोठरी क्या हो जाएगा, भर जाएगा। ऐसा लिखा है, ऐसा भरेगा कि ऊपर से गिरेगा नीचे। उसका अर्थ क्या है मालूम है? ओवरफ्लोइंग का अर्थ मालूम है? तब तुम्हारा इतना हो जाएगा कि तुम बोलोगे मेरे पास रखने के लिए नहीं है, अब मैं इसको भी दूंगा, मैं उसको भी दूंगा, भूखे को भी खिलाऊंगा, गरीब को भी खिलाऊंगा, उसको भी दूंगा, उसको भी दूंगा। समझ में आ रहा है? पर तुम क्या करो, प्रभु मुझे इतना देते तो मैं सेट हो जाऊंगा। प्रभु कहता है इतना नहीं बेटा, मैं तुझे इतना देना चाहता हूं, गिरे ऊपर से नीचे, ताकि तू और तेरे आसपास के जितने लोग सब आशीर्वादित हो जाए। वचन में लिखा गया यू आर ब्लेस्ड टू बी ब्लेसिंग्स टू अदर। तुम आशीर्वादित इसलिए होते हो ताकि तुम्हारे द्वारा दूसरे भी आशीर्वादित हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। आंख बंद करो और इमेजिन करो, मेरे पास इतना हो गया है कि मैं भूखे को खिला रहा हूं, मैं नंगे को कपड़ा दे रहा हूं, मैं गरीबों का
बिजली का बिल भर रहा हूं, मैं कोई हॉस्पिटल में है उसका बिल भर रहा हूं। अब आंखें खोलो और सच्चाई में वापस आओ। कर सकते हो? अभी नहीं कर सकते। फिर क्या करोगे? अरे इमोशन में भर जाना है मुझे, क्या करना है? ओ बीमार हो गया ना, मैं क्या करता हूं, मेरा सोना चांदी सब बेच के उसका खर्चा उठाता हूं। ऐसा बोल रहा है बाइबल? नहीं, भूखे को खाना खिलाना है, क्या करूं, मेरे दोनों बच्चों को 4 दिन तक भूखा रखता हूं। ऐसा बोल रहा है? प्रभु कह रहा है कि मैं तुझे इतना दूंगा कि तू दूसरे को देगा। इमोशन में किसी को भूखा को खाना खिलाना और आत्मा में किसी को खाना खिलाने में फर्क है। इमोशन में जब होते हैं ना, हम उधार लेकर दूसरे को मदद करते हैं, फिर उधार वाला हमको डंडा मारता है और इधर वाला बोलता है तू कौन। लेकिन वचन कहता है मैं तुझे इतना आशीर्वादित करूंगा कि तू क्या बोला आपने वर्ड? ओवरफ्लोइंग। आपका ब्लेसिंग ऊपर से गिरेगा, आपके आसपास जितने लोग रहेंगे सब आशीर्वादित हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। इस तरह का ब्लेसिंग हमें चाहिए कि नहीं चाहिए? अब बात खत्म नहीं हुआ है, ये वचन बहुत पावरफुल है, बट लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू फर्दर। यहां लिखा गया है परमेश्वर को अपने पोजीशन, अपने धन, अपने संपत्ति के साथ ऑनर करो, यानी उसके घर में लाओ। अपने पहले फल से उससे सम्मानित करो, यानी खर्चा करने से पहले परमेश्वर के लिए अलग करो, ताकि तुम्हारा बान, तुम्हारा कोठरी भर उमड़ जाएगा। समझ में आया बात? लास्ट में लिखा गया है एंड योर वैट्स विल ब्रिम ओवर विथ न्यू वाइन। ये पावरफुल है मेरे प्रियो। तुम्हारा जो वाट का मतलब क्या होता है मालूम है? किसी भी प्रकार का तेल या वाइन, अंगूर का रस रखने के लिए जो मटका होता है उसे वाट बोलते हैं। वचन में लिखा गया है, वचन कहता है योर वाट विल ब्रिम ओवर विथ न्यू वाइन। नया दाखरस से तेरा मटका, क्या बोलेंगे मराठी में? काय म्हणतात त्याला? कुंड। नया दाखरस से तेरा कुंड उछल जाएगा। उसका अर्थ पता है आपको? वाइन का जब बात होता है, दाखरस का जब बात होता है, इट टॉक्स अबाउट अनॉइंटिंग, अभिषेक। तेरे ऊपर एक अभिषेक आएगा, भर भर के अभिषेक, नया अभिषेक, यानी हर सुबह वो अभिषेक नया है। यानी कल जो परमेश्वर तुम्हारे साथ था, आज उसका दुगना तुम्हारे साथ है। हर सुबह उसका अनुग्रह नया है, हर सुबह अभिषेक नया है। तुम्हारे ऊपर जो अभिषेक आएगा वो तुम्हारी तरफ धन को आकर्षित करेगा। आज हम धन के पीछे दौड़ रहे हैं, जब अभिषेक आएगा धन मेरे पीछे दौड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। यहां जितने लोग हैं, जितने लोग मुझे ऑफरिंग देते हैं, टाइट देते हैं, दशमांश देते हैं, खाना खिलाते हैं, घर में बुलाते हैं, प्रेम करते हैं, क्यों करते हो आप? क्यों करते हो? उसका कारण क्या है? क्योंकि आपने मेरे ऊपर वो अभिषेक देखा है प्रभु का। नहीं तो कौन देगा किसी को पैसा? 10 रुपया कोई किसी को ना दे। Why do you give? नहीं, हमारे पास्टर अभिषिक्त हैं और ये पैसे का सही इस्तेमाल करेंगे। ये परमेश्वर ने आपके हृदय में डाला है। नहीं, हमारे पास्टर को हम खाना खिलाएंगे, हमारे पास्टर को चिकन खिलाएंगे, हमारे पास्टर को ये खिलाएंगे, वो क्यों? बिकॉज गॉड हैज शोन दैट अभिषेक टू यू। जैसा तुम देना शुरू करोगे वही अभिषेक तुम्हारे ऊपर आएगा। फिर तुम्हारा बॉस बोलेगा अरे नहीं, इनका पगार बढ़ाना पड़ेगा, ये अच्छा काम कर रहे हैं, इनका पगार बढ़ाना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? तुम्हारा अभिषेक की वजह से तुम्हारे पीछे पैसा दौड़ना लगेगा। तुम काम को मना करोगे, नहीं बाबा इतना मैं नहीं कर सकता, इतना ज्यादा आएगा। आज क्या समस्या है? नौकरी नहीं है। कल क्या समस्या होगा? बहुत ज्यादा नौकरी, अब कौन सा करूं? समझ में आ रहे? वचन क्या कहता है? तुम्हारे ऊपर अभिषेक आएगा, वो अभिषेक तुम्हें श्रीमंत बनाएगा। रिमेंबर, मैंने पिछले संडे को कहा था, पहले तुम्हारा आत्मा आशीर्वादित होगा, उसके बाद तुम्हारा जीवन आशीर्वादित होगा। प्रेज द लॉर्ड। गिविंग टू गॉड इज नॉट एन ऑब्लिगेशन। जब हम परमेश्वर को देते हैं ना, ये ऑब्लिगेशन नहीं। ऑब्लिगेशन का मतलब देना पड़ता है। पास्टर क्या बोलेंगे? नहीं दिया तो पास्टर क्या बोलेंगे? पास्टर ने हिसाब रखा होगा किस किसने दिया, किस किसने नहीं दिया। सो गिविंग टू गॉड इज नॉट एन ऑब्लिगेशन। परमेश्वर को देना ऐसा कुड़ के नहीं आना चाहिए। अरे क्या करें, देना पड़ता है। दो तरीका हो सकता है ना, एक तो ऐसा परमेश्वर को देना है ना, नहीं, पास्टर को खराब लगेगा, नहीं ज्यादा हो जाएगा, हाँ ये बराबर है।
समझ में आ रहा है ना सबको? ये ऐसा देने से, ऐसा करके तुम ऐसा, लास्ट में ऐसा करने से भी परमेश्वर बोलेगा, परमेश्वर क्या करेगा मालूम? तुम्हारे पैसे को थूक देगा। वचन में लिखा है, परमेश्वर थूकना भी जानता है। वचन में लिखा है, कोमट जो रहेगा उसको मैं थूक दूंगा। ऐसा हृदय से मत देना कभी भी। कर्ज ला रहे हो, उसके बाद पास्टर को दे दिया, अभी देने के बाद गड़बड़ नहीं देना था, जाने दो, अगला महीना नहीं दूंगा। दिस इज नॉट हाउ यू शुड गिव टू गॉड। पहले मन में तय करो कितना देना है, क्या देना है, और आनंद से दो। और देने के समय ऐसा बोलो, जो तूने दिया था वही तुझे दे रहा हूं प्रभु। मैं दे रहा हूं ऐसा नहीं है, तूने जो दिया है वही दे रहा हूं तुझे। तब उस पैसे में बरकत आएगा। समझ में आ रहा है आपको? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आ रहा है ना समझ में? इट इज एन एक्ट ऑफ वर्शिप। वर्शिप करो बोलने से हमको लगता है हालेलुया स्तुति करेंगे। गिविंग इज ऑल्सो एन वर्शिप। पुराना नियम में कोई गाना नहीं गाता था। पुराना नियम में वर्शिप का मतलब गिविंग। वेदी बनाओ, आराधना करो। क्या है वेदी में? क्या आराधना करेंगे? हारमोनियम ऐसा नहीं बजाते थे कोई। वेदी का आराधना का मतलब, ये लो एक मेंढरू, ये लो अर्पण, ये लो अर्पण, दैट इज आराधना। जब आप देते हो तो परमेश्वर का आराधना करते हो। वचन कहता है सीक द किंगडम ऑफ गॉड फर्स्ट। मैथ्यू 6:33 सबको तोंड पाठ है, राइट? सीक द किंगडम ऑफ गॉड फर्स्ट एंड हिज राइचियसनेस एंड एवरीथिंग एल्स शैल फॉलो। पहले उसका राज्य, उसका धार्मिकता को ढूंढो, बाकी सब अपने आप आएगा। क्योंकि वो करते समय तुम्हारे ऊपर अभिषेक पड़ेगा और ऑटोमेटिक बाकी सारा चीजें तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। प्रभु कैसे आशीर्वाद करते हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तैयार है? दो इंपॉर्टेंट बात बाइबल में से बताना चाहता हूं। अब्राहम और लोट के बारे में सबको पता है। अब्राहम परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति और लोट उसका भतीजा। अब्राहम को परमेश्वर ने उसका पिता का राज्य से निकलकर केनान के तरफ, केनान जो आज का इजराइल है, उधर आने के लिए कहा। और परमेश्वर ने कहा ये जमीन मैं तुझे दूंगा और मैं तुझे आशीर्वादित करूंगा। इसका विवरण एक्चुअली में आप जेनेसिस उसका 12 अध्याय में मेरे ख्याल से आप इसको देख सकते हैं। हाँ 13 अध्याय में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, देन वी कैन क्लोज। ओके? आशीर्वादित होने का कारण मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अगर आप जेनेसिस या उत्पत्ति उसका 13 अध्याय और उसका दूसरा, और कीप द कॉर्ड्स गोइंग, 13 अध्याय उसका दूसरा वचन पढ़ेंगे। वचन में लिखा गया है, नाउ अब्राहम वाज वेरी रिच इन लाइफ स्टॉक्स, इन सिल्वर एंड इन गोल्ड। वो पढ़े कोई? हाँ, उसका अर्थ क्या है? उससे पहले अब्राहम सिर्फ श्रीमंत नहीं है। त्याग काली मतलब एक काल आया जब अब्राहम क्या हो गया? श्रीमंत हो गया। कारण नहीं जानना चाहोगे क्यों हो गया? हमें भी तो होना है श्रीमंत। वहां लिखा गया है, अगर आप पढ़ेंगे 3 और 4 वचन पढ़ो ब्रदर। See the meaning here. अब्राहम त्या काली खूब धनवान हो गया था। उसका कारण क्या था? उसका कारण यह है, he journeyed on from the Negev as far as Bethel. नेगेव से बेथेल प्रांत तक वो चला गया और वहीं पर उसका तंबू डाला। कहां पर? बेथेल में। और वचन कहता है ये वही जगह है जहां पहले, कब? जब वो श्रीमंत नहीं था, पहले अब्राहम ने परमेश्वर के लिए वेदी बांधा था। वेदी बांध के क्या किया होगा? डांस किया होगा, अर्पण किया होगा। अर्पण, जैसा उसने परमेश्वर को अर्पण किया वैसा वो आशीर्वादित हो गया। एंड इट गोज विदाउट सेइंग कि खाली अर्पण करने से आशीर्वादित नहीं होता है, बाकी सारा परमेश्वर का आज्ञाओं को पालन करना है। नहीं तो आप कहोगे ये लोग पैसा दे दिया मैंने पास्टर, 6 महीने के अंदर डबल होना चाहिए। ये जुआ नहीं है और लॉटरी नहीं है, ये परमेश्वर का आशीर्वाद है। बाकी एरिया को टिक करो, उसके बाद ये काम करेगा। जैसा अब्राहम को परमेश्वर ने कहा वो जगह छोड़, वो जगह नहीं, मला तिकडे चांगले वाटते ना, तिकडे सगळं चांगलं है, तिकडे कुठं, उधर आराम नहीं है, मैं इधर रहूंगा, ऐसा नहीं बोला उसने। वो छोड़ के जो परमेश्वर ने कहा वो किया, करने के बाद वेदी बनाया, अर्पण किया, फिर वो आशीर्वादित। वहां पर लिखा गया है। तो आपको पता चला
कि वो आशीर्वादित होने का कारण क्या है। दूसरा, अब्राहम का एक कैरेक्टर आपको दिखाना चाहता हूं। अब्राहम कैसा व्यक्ति था? अगर आप वैसा व्यक्ति हैं तो आप आशीर्वादित हो जाएंगे। हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में क्या डिस्कशन, आओ ये तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा भाई कैसे ले सकता है, तुम्हारा भाई को मार डालो, कोर्ट में केस करो, ये तुम्हारा अधिकार है, आप कोई दूसरा चीज तो नहीं मांग रहे, तुम्हारा अधिकार मांग रहे भाई। ऐसा बोलते हुए लोगों को सुना होगा आपने, सुनने में अच्छा भी लगता है ना। अब्राहम क्या बोल रहा है, देख भाई तू मेरा भतीजा है, मेरा भाई जैसा है, तेरे और मेरे बीच में, हम खून का संबंधी, हमारे बीच में पैसे को लेकर झगड़ा, तुझे क्या चाहिए? आगे बोलता है तुझे क्या चाहिए वो तू ले। समझ में आ रहा है? लोट को लग रहा है कि पैसा आया तो बढ़िया है, अब्राहम को पता है कि परमेश्वर है तो पैसा है, अभिषेक है तो पैसा है। अपना खानदान से, अपने भाइयों से पैसे को लेकर मत लड़ो, जाने दे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आपको पता है पैसे पोजीशन से नहीं आता है, पैसा देने वाला मेरा परमेश्वर है। यहां क्या लिखा है, अब्राहम कहता है लोट से, देख भाई हम आपस में झगड़ा नहीं करेंगे, तू मेरा भाई है, तुझे जो पसंद है तू ले ले। और वो क्या कहता है आगे चलकर, देख तू मेरे साथ आया था, तेरे पास कुछ नहीं था, मैं आशीर्वादित हो गया, तू आशीर्वादित हो गया, तो महान कौन हुआ? मैं हो गया ना। तो जो ठीक जगह मैं लेता हूं, बाकी तू देख ले अपना रास्ता, अपन अलग हो जाएंगे। ऐसा कहा, तुझे क्या चाहिए? तुझे दाहिना तरफ जाना है तो तू दाहिने तरफ जा, बाएं तरफ जाना है तो बाएं तरफ जा। दो व्यक्ति और दोनों का सोचने का तरीका देखो। लोट बोल रहा है क्या बढ़िया मौका है, चाचा को अभी फंसाने का काम चालू करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। लोट क्या करता है, जिधर हरियाली है, जहां पैसा है, अरे इधर अपने को जम नहीं रहा है, अपन क्या करेंगे, उधर जाएंगे, उधर जाके विनाश होगा। एक वचन में क्या लिखा है, उसको लग रहा है उधर जाके, अभी इधर से ना उधर मजा आएगा, क्योंकि उधर हरियाली है, उधर सब जमेगा। लेकिन क्या हो रहा है, वचन में क्या लिखा है, 10वां अध्याय पढ़िए, 10वां वचन। प्रभु ने एक सुंदर बात बीच में डाल दिया है, ऐसे ही बताता। देखो 2-3 बातें आपको नजर में लाना पड़ेगा, ध्यान में लाना पड़ेगा। वचन में लिखा गया है, सदोम और गमोरा का नाश करने से पहले वो बड़ा सुंदर दिख रहा था, हरियाली, पानी, सब कुछ अच्छा, लेकिन बाद में क्या हुआ, आग बरसा और नाश हो गया उसका। कई बार हमको लगता है ये ठीक नहीं, वो ठीक है, वो तो आग को अच्छा दिख रहा है, उधर जाना मतलब नाश को बुलाना। हुआ क्या आखिर में, लोट का बीवी मर गई भाई, उसका पूरा सब कुछ खराब हो गया, उसका वंश तबाह हो गया, जितना प्रॉपर्टी बनाया था उधर जाके सब प्रॉपर्टी जल के खत्म हो गया। पूरा स्टोरी कट करके छोटा करके बता रहा हूं मैं उसको। और वचन में क्या लिखा गया, 10वां वचन का पहला अध्याय पढ़ो, पहला लाइन पढ़ो। हाँ, 2 लोग हैं, दोनों अपने नजरों को उठा रहे हैं। लोट नजर उठा रहा है और यरदन को देख रहा है, उधर पानी है, उधर पैसा है, उधर सब कुछ अच्छा होने वाला है। और अब्राहम भी नजर उठाया और बोल रहा है, पर्वतों को देखूंगा मैं, मेरी सहायता कहां से आएगा, मेरा सहायता परमेश्वर से। उसको देखने का जरूरत नहीं है, उसको जरूरत नहीं है किधर पानी है किधर नहीं है, उसको पता है मैं जिधर कदम रखूंगा मेरा परमेश्वर उधर पानी लाएगा, मेरे ऊपर वो अभिषेक देगा परमेश्वर। एक आंख उठाकर अच्छा ही देख रहा है, दूसरा आंख उठाकर परमेश्वर को देख रहा है। आगे क्या हो गया, आगे लोट का तो विनाश हो गया, हमको पता है, इधर उधर ज्यादा सुनने का नियम। अभी अब्राहम का जीवन में क्या हो गया देखिए, 12 वचन पढ़िए। थांबा कुटे राइला, कानान कौन सा जगह है जो परमेश्वर ने उसे बोला इधर ही रहना है। उधर पानी रहे ना रहे, तकलीफ रहे, मुश्किल रहे, लेकिन परमेश्वर ने कहा इधर रहना है तो उधर रहना है। क्या लिखा है, कानान में वो रुका और हाँ, सदोम तक चला गया। पहले उसने यरदन का वैली को देखा, सुंदर है, फिर दूर से देखा उधर सदोम है, उधर बहुत मजा मजलिस चल रहा है, एंजॉय भी हो रहा है। जब आप सुविधा ढूंढते हैं ना अपने लिए, तो पाप भी चुपचाप आता है, मी पण येतो तुझ्या बरोबर। विनाश का नजदीक जाकर बैठा। अब्राहम के साथ क्या हो गया,
17 वचन पढ़िए। आगे। आमेन। वचन क्या कहता है कि परमेश्वर अब्राहम से कहता, तू जहां जहां चलेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा और वो जगह आशीर्वादित हो जाएगा। ये मत सोचो कि उधर करने से, वो नौकरी छोड़ने से, चीजों को मत बदलो, खुद को बदलो। तुम्हारे ऊपर अभिषेक आएगा, तुम जिधर हो उधर आशीर्वादित हो जाओगे। परमेश्वर का तरीका ये नहीं है कि उधर जा इधर जा, ये कर वो कर। परमेश्वर बोलता तू जिधर खड़ा है उधर आशीर्वादित देता हूं तुझे। तू जिधर जाएगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। दैट इज हाउ गॉड वर्क्स। सोच बदल रहा है क्या? 24 तास दिमाग ऐसा मत करो, काय करायचे काय करायचे काय करायचे काय करायचे काय करायचे काय करायचे। सोच बदल रहा है? इधर ठन 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 मत बजाओ। हाथ को जोड़ो, बोलो प्रभु मैं जिधर जाऊंगा वो जगह तू मुझे देगा। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आज पवित्र आत्मा कुछ कार्य कर रहे हैं हमारे बीच में। अब्राहम वहीं आशीर्वादित हो गया और फिर बोला देखो मैंने वेदी बनाया था, मैं आशीर्वादित हो गया, अब मैं रिलैक्स करता हूं। ऐसा है? आगे पढ़िए 18 वचन, कोई तो भी पढ़िए। हाँ। फिर से वेदी बांधा उसने, क्योंकि उसको मालूम है मेरा पगार इधर से आता है। मैं परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, जहां जाएगा वहां वेदी बांधेगा, जहां जाएगा वहां अर्पण करेगा। आर यू गेटिंग इट पीपल? देख रहे हो कैरेक्टर? हम लोट के जैसा सोच रहे हैं या अब्राहम के जैसा सोच रहे हैं? ये फर्क है, हम आशीर्वादित होंगे या नहीं होंगे। प्रेज द लॉर्ड। जितना तुम खुद को कम कर दोगे और बोलोगे मेरा प्रभु करेगा, बस उसका रास्ते में मुझे चलना है, उतना प्रभु आशीर्वादित करेगा। सिंपल है, सादा सोपा सिंपल। दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल भी मत लड़ाओ, सिर्फ परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो। सिंपल है। आपको दूसरा एक एग्जांपल देके खत्म करता हूं मैं। आपने आइजैक का नाम सुना है? कितने लोगों ने आइजैक का नाम सुना है? अब्राहम का बेटा एक हुआ। अब्राहम आशीर्वादित व्यक्ति, उसका बेटा अभिषिक्त कौन? आइजैक। लेकिन एक चीज थ्रू आउट बाइबल में मैं देखता हूं, तुम जितने भी अभिषिक्त रहो, जितने भी आशीर्वादित रहो, बीच बीच में प्रभु तुम्हारे लिए एक सूखा लाता है। एक ऐसा समय जब तुम्हें डाउट होने लगेगा, क्योंकि वो परमेश्वर का तरीका है तुम्हारा विश्वास को परखने का। आमेन। अगर आप ओपन करेंगे जेनेसिस, उत्पत्ति, उसका 26 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे, दूसरा वचन से पढ़ेंगे। 26 का एक वचन से पढ़ेंगे हम। यस, एक ऐसा परिस्थिति आया है जो अब्राहम का बेटा इसहाक प्रॉब्लम में आया है। खाने के लिए कुछ नहीं है, भूखा मरने का समय आया है। राइट? दुष्काल पड़ा हुआ है। जेनेसिस का 26 अध्याय। नाउ देयर वाज अ फेमिन इन द लैंड। सूखा पड़ा है। तो नेचुरल क्या होता है सूखा पड़ने से? भाई इधर नहीं है खाना, हम दूसरे जगह जाएंगे, वहां खाना मिलेगा। आइजैक भी ऐसे सोचता है। जैसा आइजैक इजराइल को छोड़कर फिलिस्तीन और उसके बाद फिलिस्तीन, इजराइल और उसके बाद इजिप्ट, मिस्र को बाइबल में शरीर बोला गया है। आत्मा से शरीर। बस हो गया तुम्हारा लेक्चर। प्रैक्टिकल बात करो बोलते हुए सुना है आपने? बड़ा बड़ा बात करते हो बाइबल से, ठीक है, लेकिन तुमको मालूम नहीं है सच्चाई में क्या होता है। वो उसका अर्थ है कि तुम मिस्र चले गए हो, शरीर में हो गए हो, आत्मा से बाहर हो गए हो और शरीर में चले गए हो। वचन में लिखा गया है
आइजैक दुष्काल को देखा और उसने कहा कि मैं मिस्र को चला जाता हूं तो वहां भरपूरी है। परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और कहा, एंड द लॉर्ड अपीयर्ड टू हिम एंड सेड, डू नॉट गो डाउन टू इजिप्ट। यहां दुष्काल है लेकिन तू मिस्र को मत जा, वो शरीर है, वहां तेरा आत्मा मर जाएगा। एंड देन द बाइबल सेज, dwell in the land of which I shall tell you, जहां पर मैंने तुझे कहा है वहां रुक, और वहां अगर रुकेगा तो मैं तुझे आशीर्वादित करूंगा। and I will bless you, for to you and to your offspring I will give all these lands। मैं तुझे और तेरे बच्चों के लिए जमीन दे रहा हूं। परमेश्वर ने मना किया उसको, मत जा। उसके पास दो चॉइस है, ऐसा थोड़ी है परमेश्वर, मेरे दिल में आप है, मैं जिधर भी जाऊं उधर तो आप रहेंगे ना। लेकिन परमेश्वर का आज्ञा क्या है, इधर ही रुक। क्या क्या आइजैक ने, किसी को पता है? आज्ञा माना या चला गया इजिप्ट? आज्ञा माना उसने, वो आज्ञा माना और इजिप्ट नहीं गया। और उसके बाद सीधा अगर आप 12 वचन पे जाएंगे, 12 वचन में लिखा गया है, एंड आइजैक सोड इन दैट लैंड एंड रिप्ड इन द सेम ईयर 100-fold, द लॉर्ड ब्लेस्ड हिम। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हैं वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर ने उसको मना किया, वो वहीं पर बोना शुरू किया। कहां पर? जहां परमेश्वर ने कहा था। दुष्काल में बोना, अरे ये सब ठीक है लेकिन अपना भी तो दिमाग है ना। दुष्काल है भाई, दिखा क्या ये चीज आपको? दिखा वहां पर? ऐसा नॉर्मल टाइम में वो बो नहीं रहा है, दुष्काल में बो रहा है। पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मर जा, जो लगाए वो मर गया, फिर वहां पर बोना। होशियार लोग रहते तो नहीं बोलते, नहीं नहीं नहीं, अपने को परमेश्वर ने बोला है बराबर है, लेकिन हमारा ऐसा नहीं चलता है। अपने को प्रैक्टिकल होना पड़ता है। अपने को उधर जाएंगे, हम उधर खाना खाएंगे, फिर आएंगे, फिर प्रभु का सेवा करेंगे। हमारा काम वो है, पहले हम अपना घर बार सब देखेंगे, फिर परमेश्वर के पास आ जाएंगे वापस। ऐसे अगर किया रहता तो क्या होता? दुष्काल में मुझे लगता है इसहाक का बीवी रेबेका परमेश्वर को बहुत नजदीक से नहीं जानती थी। शुरुआती दिनों में वो अन्य जातियों में से आई थी। क्या भावलट झाला है मानुस, मैं बोल रही हूँ मिस्र को चल, ऐसा भी बोला होगा, हमको नहीं मालूम, बाइबल में नहीं लिखा है, ऐसा बोला, मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन वाइफ लोग बोलते हैं ना, इंसान को कुछ समझता है क्या? खाली प्रभु प्रभु कर रहा है। इमेजिन करो कल आज सपना इतना अच्छा से मुझे सपोर्ट कर रही है बोल के मैं वचन दे रहा हूँ, अगर ये बोले ये आदमी पागल हो गया क्या, 2-2 बच्चे हैं, अरे भाई नौकरी कर, धंधा कर, घर गाड़ी बंगला कर, ये क्या क्या चल रहा है तेरा, चर्च 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 चर्च, तो फिर मैं क्या करूंगा? ब्रदर एंड सिस्टर, आज से हमारा चर्च बंद। राइट? सपोर्ट किया तो खड़ा हुआ। शुरुआत में शायद रेबेका कुरकुर करी होगी, लेकिन प्रभु ने उससे भी बात किया होगा, नहीं तुमको बोल रहे ना प्रभु, दुष्काल में पेरो, इधर ही रुकने का। नौरा बाइक दोनों साथ में बैठे होंगे, आंख में आंसू आया होगा, बच्चों को देखे होंगे। एक बच्चा था उसका, ईसाऊ और जेकब, 2 बच्चे देखे होंगे यार, व्हाटएवर जो भी परिस्थिति हुआ होगा, रोए होंगे, खाने को कुछ नहीं है। प्रभु बोल रहा है इधर रुकने का, कैसे करेंगे? लेकिन प्रभु ने कहा है तो प्रभु करेगा। वचन क्या लिखा है? क्योंकि उसने आज्ञा माना, उसने उस जमीन पर बोया और उसी साल 100 गुना फायदा हुआ उसको। कितना? 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना नहीं, जितना बोया उसका 100 गुना फायदा हुआ। झाला? हो गया ना? नहीं हुआ है, 100 गुना लगेज फायदा हुआ। आगे लिखा गया, आपने पढ़ा ना अभी, आगे लिखा गया है, he became rich, वो धनवान हो गया, and gained more and more, और अधिक और अधिक और अधिक और अधिक उसके पास आना शुरू हो गया। परमेश्वर का बात जब मानते हैं ना हम, तो द्वार जब खोलता है, वो द्वार जब खुलता है, शुरुआत में 100 आएगा, लेकिन अचानक से उसके पीछे 500 गुना आएगा, फिर 1000 गुना आएगा। तुम बोलोगे अभी बस हो गया प्रभु, बंद करो इसको, इतना पैसा क्या करूंगा मैं? That's what the Bible is saying। कह रहा है कि नहीं कह रहा है? इतना पैसा हो गया कि वो जिसके पास जा रहा था, फिलिस्तीन का अबीमेलेक के पास, ओ दादा बघ ना माझ्याकडे पैसे नाही, अरे तू काळजी करू नकोस, मी तुझा भाऊ आहे ना, मी तुला देईल, ऐसा बोलने वाला अबीमेलेक के पास गया था ना वो फिलिस्तीन का राजा, अपना घर जगह। इतना पैसा हो गया कि उधर के लोग इसको जलन करने लगे। एवढा देख कितना, हाँ पैसा हो गया इसके पास,
इतना आशीर्वादित किया प्रभु ने उसको। समझ में आया कुछ? जहां परमेश्वर है, जहां परमेश्वर है, जहां उसको आपने ऑनर किया, उसके बातों को माना, वहां पर बरकत आना ही आना है, गारंटेड है। प्रेज द लॉर्ड। यू हैव टू ऑनर गॉड एंड यू हैव टू ओबे गॉड। आज हम रुकेंगे, नहीं तो मैं 10 बजा दूंगा यहां पर। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों को लग रहा है कि आज मैं यहां से श्रीमंत होकर जा रहा हूं? स्टार्ट बिलीविंग। ये वचन तुम्हारे कान में आया है, अब उसको एक्शन में करो, उसको अपने जीवन में पालन करो। स्टार्ट गिविंग टू द लॉर्ड। उसका बात मानना शुरू करो, वो क्या कह रहा है उसको मानना चालू करो। तुम्हारा जीवन में 100 गुना देखोगे तुम। आज 10 रुपया तकलीफ दे रहा है, कल 2000 का नोट तुम्हें कीमत नहीं लगेगा। When the Lord starts blessing, आपको पता नहीं है परमेश्वर कैसे आशीर्वादित करता है। Amen? Hallelujah. Praise the Lord. I don't know, मैं बहुत ज्यादा और आगे नहीं कहना चाहता। Next week we will conclude it. कितने लोग आज चोटिल हुए? सच सच बताना, दुखा थोड़ा, चोट पहुंचा किसी को? तुम लोग परमेश्वर के स्वर्गदूत हो। क्योंकि मैं उधर रहता और मुझे ऐसा प्रीच आता तो चोट लगता, क्योंकि ये चोट लगने वाली वचन है। ये आसान नहीं है, ये हालेलुया बोलने वाला नहीं है। ये तो काहे बनता पास्टर, हाँ अंदर देखने वाला वचन है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं मुझे कि हमें चोटिल नहीं हुए, हमें चोट नहीं लगा, प्रभु को धन्यवाद देता हूं, ऐसे लोग प्रभु ने मुझे दिया है। आमीन। अगर आप सच में चोटिल नहीं हुए, आप पक्का ब्लेसिंग होने वाले हैं। गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू। तुम सब में से बाहर आओगे। अब आने वाले हफ्तों में मैं उधर पहुंच नहीं पाया, लेकिन डर है कि ये हफ्ता में तुम गड़बड़ ना कर दो, इसलिए मैं कुछ बातें कह देना चाहता हूं। वहां तक पहुंच नहीं पाया, वो अगले हफ्ता है। लोन नहीं लेना। प्लीज अंडरस्टैंड, 2 चीजें मैं कह रहा हूं जो अगला सप्ताह में वचन में से कहने वाला था, मतलब आज खत्म नहीं कर पाए मैं। किसी भी बात के लिए लोन नहीं लेना, और उस लोन से संबंधित है, लोन कब लिया जाए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कभी नहीं लेना। लोन जरूरत के लिए लेना, इमेज के लिए नहीं लेना। मेरे सामने कोई हॉस्पिटल में है, मेरे घर का है, कहीं से पैसा नहीं है, लोन लेके उसका हॉस्पिटल का बिल भर रहा हूं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। वो गरज है, वो जरूरत है, वो इमरजेंसी है। लेकिन लोन लेके ना मुझे 2000 का शर्ट पहनना है, ना मोबाइल बदलना है, ना गाड़ी बदलना है, ना घर बदलना है, ना कोई दिखावा करना है। मुझे डर लग रहा है, इसलिए मैं आपको आने वाले सप्ताह के बारे में बोल रहा हूँ। पहला चीज, लोन अवॉइड करो। भले एक दिन भूखा रहना पड़े तो रहो, लोन अवॉइड करो। बाइबल में उसके बारे में लिखा गया है, तुम्हारे ऊपर कर्जा नहीं होना चाहिए। तुम जिस दिन डिसाइड करोगे कि मुझे लोन नहीं चाहिए, उस दिन से प्रभु तुम्हारा बंधन निकाल देगा। जिस दिन तुम सोचते रहोगे उधर से मिलेगा क्या, इधर से मिलेगा क्या, वो कर्जा बढ़ते जाएगा मेरे प्रिय। जिस दिन तुम कहोगे मुझे नहीं चाहिए प्रभु, मुझे लोन नहीं चाहिए, मुझे तुझसे आशीर्वाद चाहिए, उस दिन तुम्हारा लोन निकल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, आलसी नहीं होना है। जो कमा सकता है वो कमाए। एवरीबॉडी शुड वर्क, मेल फीमेल, परिस्थिति आपको अलाउ कर रहा है, गो एंड अर्न, कमाओ। परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर वो काबिलियत अगर रखा है, तुम करो। क्योंकि परमेश्वर, मैंने पिछले बार आपको कहा था, परमेश्वर तुम्हारे सिर पे हाथ रखकर तुम्हें धनवान नहीं करता। उसका काम करने का तरीका ऐसा नहीं है। उसने आइजक को ये नहीं बोला आइजक मत जा, तू इधर सोए रहे, मैं तुझे ब्लेस करूंगा। परमेश्वर ने क्या कहा, तू बो तो तेरा पड़ेगा। उसने मेहनत किया, खेती किया, तब परमेश्वर ने उसको आशीर्वादित किया। परमेश्वर आपको ऐसे घर में सोए सोए कभी नहीं कर सकता। जाओ और देखो कि क्या मैं 2 पैसा कमा सकता हूं, कमा सकती हूं। 2000 होने दो, 1000 होने दो, करो। यू विल सी, तुमने हृदय लगाया और वो कमाई करना का मन लगाया, परमेश्वर उसमें बढ़ोतरी देगा। प्रेज द लॉर्ड। नाउ जिसका तबीयत खराब है, आप मत बोलो पास्टर ने बोला है मैं कमाने जाऊंगा। नो, मैंने क्या कहा है, जिसके अंदर वो काबिलियत इस वक्त है। समबडी 6 महीना प्रेग्नेंट है और वो कमाने जाइए, परमेश्वर बोल रहे क्या, वो तो मजबूरी हो गया ना। परमेश्वर मजबूरी के खिलाफ नहीं है, परमेश्वर आलस्य का खिलाफ है। लेजीनेस नहीं करना है, आलस नहीं करना है। तुम नहीं कर सकते, एक्सीडेंट हो गया, किधर कमाने जाओगे, नहीं जाना है। लेकिन अगर तुम कर सकते हो
तो करो. इफ यू कैन अर्न एंड यू आर नॉट अर्निंग, ये सही नहीं है, ये गलत है. प्रेज द लॉर्ड. चाहे वो ब्रदर्स हो चाहे सिस्टर्स हो, इतना मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, कमाने का कोशिश करो. प्रभु तुम्हारे घर को उस परिस्थिति से बाहर लेके आएगा. दोनों मिलकर मेहनत करो. जिसके बच्चे छोटे हैं, कैन नॉट. माँ दूध पिला रही है बच्चे को, किधर जाएगी काम करने के लिए? मैं उनकी सब समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं. लेकिन आपके पास अगर टाइम है, काबिलियत है, जाओ और कमाने का कोशिश करो. एंड गॉड विल ब्लेस यू. भरपूरी को देखोगे. प्रेज द लॉर्ड.